नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी का एग्जाम चल ही रहा है और आज हमारा लगभग यानी 17 तारीख है। और ये जो आपके लिए वीडियो में बना रहा हूँ, जिनका एग्जाम 17, 18, 26 के बीच में है, उनके लिए मेरे भाई। और जिनका एग्जाम नहीं है, जो फ्रेशर बच्चे हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आगे उनको एग्जाम देना है, एमटीएस का भी और सीएचएसएल का भी। तो ये जो वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूं, एकदम गिन गिन के वो वर्ड लेकर आया हूं जो बहुत ज्यादा रिपीटेड हैं और आने की संभावना बहुत ज्यादा है। हालांकि कोई रिव्यू तो मैं नहीं दे रहा हूं और नहीं आपको मैं बता रहा हूं कि प्रश्न यही आए थे, लेकिन हिंट आप समझ सकते हो कि कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो बिना समय गंवाए आज की टॉपिक जो हमारी मेरे भाई वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी यहां से आपके जो यहाँ पर जो प्रश्न मिलेंगे, कम से कम 2 से 3 आपको शिफ्ट में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी जितने, अगर एक दिन में 2 शिफ्ट हो रहा है, 3 शिफ्ट हो रहा है, तो किसी में 1 आ जाएगा, किसी में 2 आ जाएगा। और ये 100% है कि ये प्रश्न आने वाले हैं, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इसको देख कर जाइएगा मेरे भाई। ठीक है, आइए तो हम लोग लेकर चलते हैं आप सभी को उसके बीच में जो है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो मैं आपको कराऊंगा अभी 10 मिनट के अंदर में, कम से कम 30 से 40 कराऊंगा मेरे भाई। आज कह रहा है कि एसएससी सीजीएल एमटीएस सीएचएसएल जो पीवाईक्यूज है मेरे भाई, वही प्रश्न है और ज्यादा फालतू प्रश्न नहीं है। जैसे कह रहा है कि मोनार्की, मोनार्की का मतलब क्या होता है कि राजशाही। कह रहा है कि रूल बाय अ किंग, उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, मोनार्की बोलते हैं। उसके बाद कह रहा है कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द पीपुल्स, यानी जो लोगों के द्वारा क्या की जाती है, शासन की जाती है, इसे कहते हैं लोकतंत्र। क्या कहते हैं, लोकतंत्र। यानी इसके बाद कह रहा है मेरे भाई ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है कि रूल बाय ऑफिशियल, ऑफिशियल मतलब नौकरशाही, यानी ऑफिशियल के जो द्वारा शासन होता है उसे हम लोग कहते हैं ब्यूरोक्रेसी मेरे भाई, ब्यूरोक्रेसी। उसके बाद कह रहा है एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है रूल बाय नोबल्स, यानी कि कुलीनों का शासन, कुलीनों का शासन मेरे भाई। उसके बाद कह रहा है कि ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मतलब होता है मेरे भाई रूल बाय वंस पर्सन, यानी कि निरंकुश शासन, एक व्यक्ति के द्वारा जो शासन होता है उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। अब यहाँ पर जिस शब्द के अंदर में क्रेसी लगा होगा उसका समझ जाइएगा कि शासन करना होता है मेरे भाई। क्या होता है, शासन करना होता है। अब आ जाइए, उसके बाद हमारा क्या कह रहा है कि थियोक्रासी, थियोक्रासी मतलब होता है कि रूल बाय रिलीजियस लीडर्स, यानी धार्मिक अधिकार द्वारा जो शासन होता है उसे हम लोग कहते हैं थियोक्रासी। उसके बाद कह रहा है कि ओलेगार्की, ओलेगार्की मतलब होता है रूल बाय अ फ्यू, यानी कुछ लोगों द्वारा जो शासन होता है उन्हें कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एनार्की, एनार्की का मतलब एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, अजारकता, अजारकता का मतलब यानी कि एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद कह रहा है फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी जो लव ऑफ मैनकाइंड, जो मानव प्रेमी होता है उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। उसके बाद है मिसोगाइनिस्ट, मिसोगाइनिस्ट का मतलब होता है हेटर ऑफ वुमेन, तो जिसमें गाइनिस्ट आ जाएगा समझ जाइए कि वो हेट करना होता है। क्या होता है मेरे भाई, हेट करना होता है। ठीक है, थ्रोपिस्ट मतलब जो प्रेमी होता है उसको हम लोग कहते हैं, तो यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि हेटर ऑफ वुमेन्स, यानी जो स्त्री से क्या करता हो, स्त्री से मेरे भाई जो आपका हेट करता हो। उसके बाद आ जाइए मेरे भाई क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि मिसोगाइनिस्ट, यानी कि मिसोगैमिस्ट मतलब होता है हेटर ऑफ मैरिज, जो विवाह से क्या करता हो मेरे भाई, यानी नफरत करता। उसके बाद कह रहा है कि पॉलीग्लोट, यानी वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज, बहुभाषी बोलने वाले को बोलते हैं पॉलीग्लोट। उसके बाद कह रहा है कि मोनोलिंगुअल, मोनोलिंगुअल का मतलब होता है वन हु स्पीक्स वन लैंग्वेज, मोनो का मतलब एक, जो एक ही भाषा बोलता हूं मेरे भाई उसे कहते हैं मोनोलिंगुअल, लिंगुअल। उसके बाद बाइलिंगुअल का मतलब कि बाइलिंगुअल मतलब 2 भाषा जो बोलता हो, वन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेज, यानी कि द्विभाषा बोलने वाला मेरे भाई। उसके बाद कह रहा है कि ओमनीवर्स का मतलब होता है वन हु इट्स ऑल काइंड्स ऑफ फूड, जो सभी कुछ खाता हो, सर्वहारी जिसे हम लोग बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद आइए कह रहा है कि हर्बीवर्स, हर्बीवर्स का मतलब जो प्लांट खाता हो, प्लांट्स इट एनिमल्स, यानी कि जो प्लांट भी खाता होगा मेरे भाई और जो आपका एनिमल्स भी खाता होगा, यानी शाकाहारी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कार्निवर्स, कार्निवर्सस यानी कि फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, जो मांस खाता हो, जैसे मांसाहारी कहते हैं मेरे भाई, इसको बोलेंगे नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल का मतलब होता है एक्टिव एट नाइट, जो रात में सक्रिय होता है। उसके बाद यानी कि समनेबोलिस्ट, समनोलिस्ट का मतलब होता है स्लीप वॉकर्स, यानी नींद में चलने वाला मेरे भाई।
इसका क्या है, इंसोमेनिया। इंसोमेनिया का मतलब होता है स्लीपलेसनेस, यानी कि अनिद्रता, जिसको नींद न आती हो। भाई लाइट कट जाने के कारण से थोड़ी वीडियो आपको धुंधला दिख रही होगी, तो मैं आपको बीच से ही करा रहा हूँ, और ये यहीं पर मैं क्षमा चाह रहा हूँ। आगे की वीडियो में लेकर जल्दी ही आ रहा हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।